बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को जमशेद का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी सीख रहे होंगे। मैं आपको बिजनेस साइट्स में खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल में मैं बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बिजनेस रिलेटेड सॉफ्ट स्किल्स और बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस स्टार्टअप्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टैक्सेशन और डे टू डे बिजनेस अपडेट्स शेयर करता रहूँगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लें मोर वीडियोस देखने के लिए। तो आज हम सीखेंगे कि डिफाइन नेम्स क्या होता है, असल में इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, डिफाइन नेम्स आप जब भी एक्सेल में कोई फार्मूला लगाते हैं, कोई सम निकाल रहे हैं, एवरेजेस हैं, तो आप कोई रेंज बता रहे होते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सम करके बताएं, एवरेज करके बताएं, काउंट करके बताएं, या मिनिमम वैल्यू फाइंड करें, मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप डिफाइन नेम्स में वन टाइम आप डिफाइन कर दें कि आपके इस कॉलम का ये नाम है, या आप कोई रेंज देना चाह रहे हैं। 100 रोज का मतलब सेल्स है। 100 आप डिफाइन में सेल्स रैप के नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन नेम से आपका टाइम कम होगा। आपने कहीं पर भी एक्सेल में फार्मूला लगाना है तो आपने जस्ट उस जो भी नाम आपने डिफाइन किया है वो लिखेंगे तो रेंज आपकी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। इससे एरर के चांस कम होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी और इसके साथ साथ एरर्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो जस्ट आपने उस वर्कबुक के अंदर या उस शीट के अंदर अपना जो भी नाम आपने डिफाइन किया है, जस्ट आपने वो नाम लिखना है और वो ऑटोमेटिक वो रेंज सेलेक्ट करके आपके सामने आ जाएगा। तो आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं या आपको एक्सेल का मीडियम लेवल का नॉलेज है या आप बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं है एक्सेल में, तो आप अपना काम को मज़ीद एफिशिएंट करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि बार बार आप सिलेक्शन या रेंजेस उसमें ना पड़ें, तो जस्ट आपने क्या करना है, डिफाइन नेम्स में जाके मैनेज कर लेना है, अपने रेंजेस के नाम डिफाइन कर लेने हैं, खुद उसके नाम लिखने हैं और जब आप फार्मूला लगाएंगे उसमें वो नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक एक्सेल वो सिलेक्शन कर देगा। तो चलें आए सीखते हैं डिफाइन नेम्स क्या है। अच्छा, आपने सबसे पहले जिस एरिया को डिफाइन करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको मैं 25 तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। C12 से लेकर C25 तक मैंने एरिया को सिलेक्ट कर लिया। मीन्स कि मेरी फ्यूचर में कुछ एंट्रीज़ हैं, मैंने इसे प्री डिफाइन कर लिया कि यहाँ पे एंट्रीज़ आएंगी तो उसका मतलब भी सेल्स ही है। तो इसके लिए मैं फार्मूला के टैब में गया और उसके बाद डिफाइन नेम्स का जो रिबन है नेम मैनेजर, इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे भी हिंट दे रहा है क्रिएट, एडिट, डिलीट एंड फाइंड ऑल द नेम्स यूज्ड इन द वर्कशीट। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि यहाँ अगर आपने कोई डिफाइन नेम की है या नहीं, इस पर क्लिक करें नेम मैनेजर पे। अच्छा, जो ही नेम मैनेजर पे आपने क्लिक किया तो इसका ये नेम मैनेजर का नया बॉक्स ओपन हुआ है। इसमें हमने न्यू पे हैं, ऑलरेडी इसमें कोई डिफाइन नेम नहीं है। न्यू पे क्लिक किया। अच्छा, न्यू में क्लिक करने के बाद इसका जो नाम है उसने ऑटोमेटिक जो है उठा लिया कि सेल्स है, तो ठीक है। अच्छा, इसका स्कोप जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस जो नाम आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइन कर रहे हैं, इसका स्कोप क्या होगा। इसका स्कोप आप क्या करना चाह रहे हैं, वर्कबुक कंप्लीट तक रखना चाह रहे हैं या डिफाइन नेम एक सिंगल शीट तक रखना चाह रहे हैं। कंप्लीट वर्कबुक का ये नंबर है, इसके आगे 10 शीट्स और भी हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप लिखेंगे सम सेल्स तो वहाँ पे भी आपको वो रिजल्ट दे देगा। अगर आप कहते हैं नहीं सिर्फ इसी शीट में इसका स्कोप रखना है तो वो आप यहाँ तक भी रख सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे वर्कबुक की रख लिया इसका स्कोप और ये एरिया यहाँ पे भी सिलेक्ट हो रहा है। आप यहाँ से दोबारा से भी इसे एडिट कर सकते हैं। अच्छा, इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके करें। ठीक है, अब आपका ये नेम डिफाइन हो गया, सेल्स एरिया भी सिलेक्ट हो गया और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब मैं दूसरा एक और डिफाइन करना चाह रहा हूँ। न्यू पे क्लिक किया, अब मैं दूसरे पे आ रहा हूँ सेल्स रैप पे। सेल्स रैप मैंने लिखा नाम, स्कोप इसका वर्कबुक है। एरिया अब यहाँ से मैं मैनुअली सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ओके कर दिया।
ठीक है, अब मैंने क्या किया कि सेल्स का नाम भी डिफाइन हो गया, सेल्स रेप का भी हो गया। अब मैं इसे फार्मूले में यूज करता हूँ। यहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट है, खालिद की सेल चाहिए, यहाँ पे आपको नवीद की सेल चाहिए, यहाँ पे काजिम की चाहिए। ये तीनों कौन है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फंक्शन यूज करूंगा सम इफ का, सम इफ। अच्छा, सम इफ के बाद यहाँ पे रेंज है, रेंज में क्या आएगा? सेल्स रैप। अच्छा, यहाँ पे आपने सेल्स लिखा है तो उसने सेल्स को सिलेक्ट कर दिया, सेल्स रैप को सिलेक्ट करेंगे तो उसने आपका सेल्स रैप का एरिया सिलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे आप देखें आपने वो रेंज नहीं दी, एड्रेस नहीं बताया सेल को, जस्ट आपने सेल्स रैप लिखा तो उसने जो एरिया आपने डिफाइन किया है उस सारे को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या है? कॉमा लगाया आपने और क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया आपके पास खालिद है, इसके ऊपर मैनुअली आप क्लिक कर दें, देन कॉमा लगाएं। सम रेंज है, सम रेंज हमारे पास क्या है? सेल्स, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दें। इसको आप ड्रैग कर दें तो तीन जिस पे मर्जी देख लें आपकी ये वैल्यूज हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें ये फायदा हुआ है कि आपको दोबारा जो रेंजेस हैं वो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, फर्दर क्या है? इसमें आपने कोई नई एंट्री अगर की है, नई एंट्री अगर आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4 मई की है। अच्छा, इसमें नई एंट्री एक आपने की है 15,000 की, तो नाम आपने यहाँ पे फिर खालिद लिख लिया और इंटर किया तो आप देखें खालिद का डाटा जो है वो अपडेट हो गया है। मीन्स कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन की है, यहाँ पे एंट्री की है तो ऑटोमेटिक उसका यहाँ पे रिजल्ट अपडेट हो गया। किसी को यहाँ तक कोई इशू और डिफाइन नेम बनाने में कोई इशू आ रहा हो? नेक्स्ट है, अच्छा अब मैं चाह रहा हूं कि जो काउंट है, एंट्रीज कितनी है मैं काउंट करना चाह रहा हूं। काउंट सेल्स, तो आपके पास 10 एंट्रीज हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि नंबर ऑफ एंट्रीज मेरे पास सेल्स की कितनी है मैं ये देखना चाह रहा हूँ, तो वो आपने यहाँ से काउंट का फंक्शन लगाया, काउंट सेल्स, तो आपके पास एंट्रीज आ गई हैं। नेक्स्ट आप चाह रहे हैं कि मैक्सिमम जो सेल्स की एंट्री है वो आपके पास कौन सी वाली है, तो मैक्स का फार्मूला लगाया MAX, तो फिर उसी तरह सेल्स मैंने लिख लिया। तो मैक्सिमम जो मेरे पास सेल्स की एंट्री है वो 20,000 की है और नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी आ रही है मेरे पास? 10 आ रही हैं। ठीक है, और मिनिमम एंट्री कितनी है वो भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। MIN का फंक्शन लगाएंगे, MIN सेल्स। ठीक है, तो ये वाला आपने यहाँ पे लगा दिया।